हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल संजीव मौर्य पे। ये जो टेस्ट है यह परफेक्शन आईएएस का बीपीएससी का 72 का टेस्ट सीरीज है। आज का जो हम लोग का टेस्ट है वह पॉलिटी का टेस्ट नंबर 3 है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह किससे है, यह संविधान सभा से टॉपिक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान मसौदा समिति का सदस्य नहीं है? तो भारतीय मसौदा समिति का सदस्य नहीं है, तो कौन नहीं है? ए वी ठक्कर यह नहीं है। बाकी गोपाल स्वामी अय्यर ये भी थे, डॉक्टर के मुंशी ये भी थे और सादुल्ला भी थे। वहीं मसौदा समिति का बात करें तो मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो वो अंबेडकर थे। कौन अध्यक्ष थे? तो अंबेडकर थे। और वहीं बात करें तो मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान तैयार करने वाली संविधान सभा में कितने महिलाएं सदस्य थे? तो वो संविधान सभा में जो महिलाएं की संख्या था वो 15 थी। कितना थे? 15 थे। और हम बात करें तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो वह 299 थे। कितना थे? 299 थे, जिसमें से 15 क्या थी? वो थी महिला। जिसमें महिलाओं के सदस्यों का हम नाम बात करें तो सरोजनी नायडू थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, हंसा मेहता थी, दुर्गा बाई भी थी और राजकुमारी अमृत कौर भी थी। ये सब महिला सदस्य थी विधानसभा के। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? किसने अपने हाथ से वह कैटोग्राफी किए थे? तो वो जो करने वाले व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण करने वाले थे, तो यही किए थे। तो इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया, एडॉप्ट किया गया है? तो वह किस वर्ष किया गया था? तो 1947। कब किया गया था? तो 24 नवंबर 1949 को यह क्या किया गया था? अपनाया गया था। वहीं अगर लागू बोलता तो लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। तो यह गलत है। तो इसका आंसर होगा वह होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। या किस दस्तावेज का उल्लेख किया गया है? तो वह किसका उल्लेख किया गया है? तो वह किया गया भारतीय संविधान सभा का। तो इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा क्या? सी नंबर। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने क्या किया था? सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था। तो इसलिए राइट आंसर होगा सी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे क्रेडेंशियल कमेटी के अध्यक्ष थे। तो इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर। या इसे परिचय पत्र के भी नाम से जाना जाता है। और वहीं हम बात करें तो संघ शक्ति समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वह कृपलानी साहब थे, मतलब जेबी कृपलानी थे। वहीं कार्य संचालन समिति का जो अध्यक्ष थे वो के एम मुंशी थे। कौन थे? कार्य संचालन समिति का के एम मुंशी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फिल इन द ब्लैंक्स। संविधान सभा ने भारत के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया था। वह किया गया था 29 अगस्त 1947 को। तो इसलिए सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगर इसका सदस्य पूछा जाए कि टोटल कितने थे तो वो थे 7 सदस्य थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो उपाध्यक्ष थे वो थे कौन? वह एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। वहीं अध्यक्ष का बात करें तो राजेंद्र प्रसाद थे। अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसने भारतीय संविधान को जनक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो अम्बेडकर को। किसे जाना जाता है? अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो वह की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर होगा ए नंबर।
11 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? तो वह कौन सा कथन सही है? ये है संविधान सभा ने मई 1947 को राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि की। बिल्कुल क्या है? गलत है। संविधान सभा ने जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। यह बिल्कुल क्या है? सही है। तो इसलिए राइट आंसर होगा बी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट है कि संविधान सभा जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया गया था, या तो सही है। और यह है कि संविधान सभा ने 1949 को राष्ट्रमंडल की पुष्टि की। ये भी क्या है? सही है। और संविधान सभा जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया, यह भी सही है। और संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को जुलाई 1949 में अपनाया, यह बिल्कुल गलत है। या 1949 नहीं बल्कि 22 जुलाई 1947 को कब क्या अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज के बात करें तो इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग के पट्टियों वाला तिरंगा झंडा था, जिसके केंद्र में अशोक चक्र हुआ करता था। और जिसके हम डिजाइन का बात करें तो डिजाइन जो किए थे वो थे पिंगली वैकेया द्वारा किया गया था। तो इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा? डी ही क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है, इसलिए राइट आंसर होगा डी नंबर। वहीं हम बात करें तो 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वह पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या किए गए थे? चुने गए थे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि लगभग कितने वर्ष की बहस के बाद भारत के संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया गया था? तो लगभग कितना? 3 साल, क्योंकि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, मतलब लगभग 3 वर्ष। तो इसलिए डी आंसर क्या है? सही। 15 है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया, जिसने फिल इन द ब्लैंक्स भारत का दौरा किया। वह किया गया था कब? तो वह किया गया था 1946। राइट आंसर होगा डी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हस्तियों में से कौन संविधान सभा का दस्तावेज तैयार करने वाली संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे? तो वह जो थे वो कौन थे? वह S.N. मुखर्जी थे। कौन थे? S.N. मुखर्जी। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर। राइट आंसर होगा ए नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसने बाद में भारत की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया? तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को इनके द्वारा ही पेश किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि G.V. मावलंकर भारत की संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? तो वह अध्यक्ष थे कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। तो इसलिए राइट आंसर होगा बी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के प्रमुख कौन थे? तो वो कौन थे? कृपलानी। राइट आंसर होगा सी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हस्तियों में से किस संविधान का दस्तावेज तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? वह B.N. राव। राइट आंसर होगा डी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 1947 तक भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस प्रांत का अधिकतम प्रतिनिधित्व था? तो वह था संयुक्त प्रांत। लगभग कितना? 55। तो इसलिए राइट आंसर होगा सी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हाउस कमेटी के अध्यक्ष सीतारामैया थे। राइट आंसर होगा ए नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो वह किसने दिया था? तो वह जो देने वाले थे M.N. राव 1934 ईस्वी। राइट आंसर होगा बी नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की संविधान बाहरी हस्तक्षेप के बिना वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो इसलिए राइट आंसर होगा बी नंबर। थैंक यू फॉर वॉच।